थोरियम से बिजली बनाने की क्षमता हमारे देश के इंजीनियरों ने डेवलप कर लिया है। पूरी दुनिया को हम बिजली दे सकते हैं। बिजली बिल हमारे पास झमेले ही खत्म हो जाएगा। बिजली बिल सस्ता होने की वजह से हर चीज सस्ती हो जाएगी। हम लोग तो स्वर्ग में भी सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी पे 200 यूनिट। पूरी दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है? किसके पास है? भारत के। इसलिए यूरोप वाले कभी भी थोरियम पे रिसर्च नहीं कर। तो भारत सरकार को भी थोरियम जहां जहां भी पाया जाता है उन सभी देशों का एटलीस्ट भारत और ब्राजील। यूरेनियम जो है ना बहुत ज्यादा हाईली रेडियोएक्टिव होता है। इसे सोखने के लिए बोरॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया था? बोरॉन। पढ़ा दिए हैं बोरॉन को, बहुत पहले पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं? बोरॉन। बोरॉन क्या करता है? रेडिएशन को क्या करता है? सोख लेता है। इसी से आप डायरेक्ट बोरान यूज ना करके बोरिक एसिड यूज करते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोग क्लोरीन थोड़े यूज कर लेते हैं भैया, उसे सोडियम क्लोराइड के रूप में नमक के माध्यम से ले लेते हैं। डायरेक्ट थोड़ी यूज होता है किसी भी चीज का। आप उसको, अब हम ही लोग को देखिए कोई भी चीज डायरेक्ट कभी भी उपयोग नहीं। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं तो क्या डायरेक्ट सब्जी खा जाते हैं? आए आलू पकड़े खा गए हैं, ऐसे नहीं ना खा सकते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? थोरियम। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? थोरियम। लेकिन हम थोरियम से बिजली बनाने की क्षमता हमारे देश के इंजीनियरों ने डेवलप कर लिया है। पहला परमाणु बम किसका बना था? यूरेनियम, जो हिरोशिमा पे पटकाया था। ठीक उसके 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिरा था वो यूरेनियम नहीं था, वो था प्लूटोनियम। क्या था बाबू? प्लूटोनियम। क्या था? प्लूटोनियम। हमारे पास थोरियम या यूरेनियम? हाँ, थोरियम। अगर थोरियम से हम बिजली बनाना समझ गए, अगर टेक्नोलॉजी आ गया, पूरी दुनिया को हम बिजली दे सकते हैं। और ये कितना शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी पावर कट होता है और अच्छे खासे टाइम तक कट होता है। पटना जैसे शहर में 2-3 घंटे लाइट कटती है, पटना जैसे शहर में। और बेशर्मी की हद देखो, बेशर्मी की हद, स्टूडेंट एरिया में जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी लाइट काट देता है। अरे सरकार, कम से कम इतना तो अकल रखो। स्टूडेंट है वो बेचारा लॉज में, एक लॉज में मुर्गी भेड़ बकरी की तरह रह रहा है। स्टूडेंट पटना में जिस बेड पर रहता है उससे बड़ा मरणासन होता है। जिस बेड पर विद्यार्थी पटना में रहता है ना, उससे बड़ा चीता सजाया जाता है। किसी के चीता का साइज देखना, तुम्हारे हॉस्टल में पड़े बेड से बड़ा होता है। और धिक्कार है ऐसे व्यवस्था पर जो ये नहीं देख रहा है कि कम से कम स्टूडेंट एरिया का न काटे। क्योंकि स्टूडेंट बहुत अभाव में जी रहा होता है, उसके पास इन्वर्टर वैसा व्यवस्था नहीं है। जो वीआईपी मोहल्ला है उन सबके घर में इन्वर्टर है, सबके घर में जनरेटर है, लेकिन वहां लाइटवा कम काटता है। वीआईपी मोहल्ला में बहुत कम काटता है, कंकड़ बाग राजेंद्र नगर बड़ी कम काटता है, इधर मुसल्लापुर हाट में काट देता है। और हमारे यहाँ भाषण देते हैं, शिक्षा की ज्योति जलेगी लाइट काट के। नहीं समझा क्या तकलीफ होती है? एक बच्चे का 3 घंटा आप लाइट नहीं काट रहे हैं, उसका 3 घंटा समय काट छीन दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो ये बहुत गलत है। बिजली विभाग सबसे जब उटपटांग विभाग है सर। लॉकडाउन में हमको 1.5 लाख बिजली बिल भेज दिया था। 1 किलो यूरेनियम 50 ट्रक के बराबर होता था। 50,000 ट्रक कोयला के बराबर होगा। हाँ, तब तो महंगा है यूरेनियम, बहुत महंगा होता है यूरेनियम। बहुत ऊर्जा होती है किसके अंदर? यूरेनियम। क्या हमारे पास यूरेनियम है? हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास थोरियम से बिजली बनाने की सुविधा है? हो गया तो बिजली बिल हमारे पास झमेले ही खत्म हो जाएगा। बिजली बिल एकदम सस्ता हो जाएगा। बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। बिजली बिल सस्ता होने की वजह से हर चीज सस्ती हो जाएगी, हर चीज। आज तुम्हारे लॉज में 200 रुपया बढ़ा दिया गया, ये कह के बिजली बिल महंगा हो गया। कहाँ महंगा हो बिजली बिल भाई? दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन है? उसका प्लूटोनियम। हमारे पास क्या है? थोरियम। बिजली सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पावर कट होगा? नहीं होगा, पावर कट भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यूरेनियम बना पा रहे हैं। हम लोग किससे बना रहे हैं? यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास है नहीं। यूरोप के इंजीनियर इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं कि थोरियम से बिजली कैसे बनेगा। चाइना के इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। और इंजीनियर इसलिए वर्क नहीं कर रहे हैं कि ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं। अडानी को दीजिएगा। अब सरकारी विभाग में देखो ना, 5 लाख सैलरी है। 5 लाख क्या है सैलरी? मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 5 लाख। किसका? राष्ट्रपति का। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। दे दीजिए अडानी को, देखिए कैसे बनाएगा। कितना चाइना वाले से बोलेगा तुमको कितना मिलता है? 30 करोड़। इधर आओ, 130 करोड़। तो अडानी के लिए 130 करोड़ क्या है? आपके लिए 100 रुपया निकालना जितना है ना, अडानी के लिए 130 करोड़ उतना है। वो देखेगा भी नहीं, इतना हम गारंटी बोलते हैं। 130 करोड़ निकालने के लिए अडानी तक के पैसे नहीं, और अपने नीचे के वहां पे फ्री हैंड छोड़ा होगा। इतना तुम हैंडल कर लेना। वी हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। तो हम लोग ना क्या किए, सरकारी में रखे हुए हैं। सरकारी विभाग को हम लोग ने दिया था स्कूल, नाच दिया।
सरकार को दिया था हॉस्पिटल, नाच दिया है, नहीं नाच दिया सब यहाँ पे। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास, फिर भी गंदगी फैला के रखते हैं। पूरी दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है? भारत में। किसके पास है? भारत के पास सबसे ज्यादा थोरियम। इसलिए यूरोप वाले कभी भी थोरियम पे रिसर्च नहीं करते हैं। बाकी बचा हुआ 20% थोरियम ब्राजील के पास है। तो भारत सरकार को भी थोरियम जहां जहां भी पाया जाता है उन सभी देशों का एक संयुक्त रूप से संगठन बनाता और रिसर्च करता। एटलीस्ट भारत और ब्राजील मिल जाए सब, तो रिसर्च का पैसा साझा कर सकते हैं। और जब रिसर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे समझा गया कि नहीं आएगा? जब भी किसी चीज का उपयोग नहीं होता है तो सस्ता होता है। जैसे हम लोग के यहाँ नीम का पत्ती कोई खास यूज नहीं होता है, आगे पता चल जाए नीम के पत्ती से पेट्रोल की जगह पे गाड़ी चलने लगे, सब जना नीम बोने लगेगा। कुल नीम कौड़ी बटोर बचपन में खटिया बनाता था आदमी, नीम कौड़ी या झाड़ू के तिनका से खोद खाते, लेकिन अभी यूज नहीं है उसका। उसी तरह थोरियम केरला में भरा हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा भंडारण क्या है? और यूरेनियम का भंडारण भारत में ना के बराबर है। जादूगोड़ा की खदान में पाया जाने वाला यूरेनियम अच्छी कैटेगरी का नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा क्वालिटी का नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम लोग को यूरेनियम खरीदना पड़ता है। यूरेनियम बेचने वाले देशों का अपना संगठन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG। भारत NSG का सदस्य नहीं है, अतः भारत को यूरेनियम बहुत महंगे प्राइस पर मिलता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे भारत को यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परमाणु बिजली घर बनाने में, और अगर हम अपना यूरेनियम परमाणु बिजली घर में लगा देंगे तो परमाणु बम में क्या लगाएंगे? वो अलग बात है कि हमें परमाणु बम 5 से 6 गो चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। 2 गो परमाणु बम में तो द्वितीय विश्व युद्ध का काम तमाम हो गया था। हम लोग के पास अभी भी 100 के आसपास परमाणु बम है। एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बताता है, लेकिन हम लोग के पास लगभग कितने परमाणु बम है? 100। कितने हैं? 100। तो यूरेनियम हम लोग क्या हम लोग यूरेनियम वाले ग्रुप में हैं, तो भारत को कौन सा ग्रुप बनाना चाहिए? थोरियम। अगर बाय द वे थोरियम से बिजली बन गया तो हम लोग तो स्वर्ग में भी सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी पे 200 यूनिट। नहीं समझ आया? अपने अपने लेके जाएगा आदमी, कवर में सप्लाई जोड़वा लेगा, LED वाला है, रात बिरात यही में सुत तो हम लाइट जलाएंगे। अभी ना बिजली महंगा है, बहुत महंगा। हम लोग का तो बिजली बिल 2-2.5 लाख रुपया महीना आता है, बहुत महंगा आता है हम लोग का बिजली बिल। कॉमर्शियल एक तो हम लोग का कॉमर्शियल है, उसके बाद भी इतना ज्यादा यूज होता है ना बिजली का। आगे बढ़े। प्लूटोनियम भी बहुत खतरनाक है। जापान पे 2 गो परमाणु बम गिरा था ना, एगो यूरेनियम था, एगो प्लूटोनियम था। यूरेनियम और प्लूटोनियम। कई आदमी हल्ला कहता है कि अगर अमेरिका के पास 2 गो बम था, अगर ये छुपा के रखा था, नहीं तो जापान मार देता। अरे भैया 2 गो बम था, कोई बात नहीं, फिर बना लेता। अरे 10 दिन लगता बना लेता। आपको एक चीज बनाने आ गया तो उसको बनाने में दूसरा कितना जाता है, और उससे पहले उसके बाद परमाणु बम था। पर अमेरिका का एक परमाणु बम उसी के देश में गिर गया। अमेरिका का परमाणु बम अमेरिका में गिर गया था गलती से। एयरफोर्स का एक जहाज था, जहाजिया क्रैश हुआ तो उसी में लोड था, वो चल गया। उस ये कहिए कि भड़का नहीं, किस्मत अच्छा था। आप लोग क्या सोच रहे हैं?